बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस लवारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरई मसाइल का हल। नाजरीन, आज हम शरई मसाइल के हल के हवाले से अपनी पहली नशस्त कर रहे हैं। हमारी इस नशस्त में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शेखुल हदीस रईस दारुल इफ्ता जामिया तफ़हीमुल कुरान नवाब शाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम लवारी साहब। नाजरीन, आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब फतावा और अवामुन्नास के तनाज़ात का तस्फ़िया कराने के लिए मारूफ़ व मकबूल हैं। मुफ्ती साहब, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम हस्ती की तौहीन का इल्ज़ाम अगर किसी पे हो तो क्या अवामुन्नास के पास इसका इख्तियार है कि उसको सज़ा दे, जैसे कि श्रीलंकन मैनेजर के साथ सलूक किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले दीन की इशाअत और तरवीज के लिए अल्लाह ताला आपके कोशिशों और काविशों को मकबूल और मंजूर फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। ये जो वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसकी उलमा ने मज़म्मत की, हम भी मज़म्मत करते हैं। इस्लाम में सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर काजी को भी जब तक जुर्म साबित न हो जाए सज़ा देने का इख्तियार नहीं। तो अवामुन्नास को तो बिल्कुल ही इख्तियार नहीं कि कानून में को हाथ में लें और सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी को सज़ा दें और वो सज़ा भी इस तरह की सज़ा दें। इससे हमारे दीन, मज़हब और मुल्क के बारे में इंतहाई मनफी तासुर दुनिया में गया। ये कोई दीन या मज़हब की खिदमत नहीं है। बेशक मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान से भी प्यारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर अवामुन्नास कानून को हाथ में लेकर और इस तरह जो है करें। ये अवाम को इख्तियार कतई नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए, रियासत को चाहिए कि इस तरह के इंतज़ामात करे कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों। इससे बाहर की दुनिया में हमारे जो मुसलमान हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे, उन पर तकालीफ आएंगी और मज़हब के बारे में प्रोपेगेंडा का जो है वो उनको मौका मिल जाएगा। वैसे भी हमें कहा जाता है कि ये तौहीन रसालत का कानून ख़त्म करो, तो उनके यानी बात में ये यानी उनको एक इशू बनाने के लिए हो सकता है कि इस तरह की कोई साजिश हो या कुछ हो। बहरहाल जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि उलमाए किराम अक्सर तकारीर में फरमाते हैं कि मुसलमान अगरचे गुनाहगार हो बिलाखिर जन्नत में जाएगा और गैर मुस्लिम अगरचे नेकी के काम करे, अच्छे काम करे, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह तो सब पे कादिर है, सब पे जो है मेहरबान है, फिर ये जो है अदल और इंसाफ तो ना हुआ? बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो मुसलमानों का भी रब है, गैर मुस्लिमों का भी रब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जो नेमतें एडवांस तौर पर इंसान को दी हैं वो भी अल्लाह ताला की महज अता है, और जो जन्नत अता फरमाएंगे वो उसकी रहमत और मेहरबानी से। किसी के अमाल इस लेवल के नहीं हैं कि अल्लाह पर वाजिब हो कि उसको जन्नत में भेजे। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि जन्नती जन्नत में अल्लाह की रहमत से जाएंगे, और अल्लाह की रहमत जो है वो अल्लाह की मानने वालों पर होगी। अल्लाह की जो न मानेगा
अल्लाह की रहमत से वो दूर होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह की नवाजिश उन पर होगी जो अल्लाह की मानेगा। असल में हदीस में आता है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिससे मालूम होता है कि कलमे वाला ही बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और कुरान करीम के मुताले से, अहादीस से यही मालूम होता है कि काफिर के लिए जन्नत नहीं है। वो जो नेकियां करता है, रहमदिली के काम करता है, फलाही काम करता है, अल्लाह ताला दुनिया में ही उनको सिला दे देते हैं। वैसे समझने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैथ का एक मसला है कि 0 सिफर उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ आप 1 का अदद मिलाएं तो 10 बन जाएंगे। अब जब 0 के साथ अदद मिलेगा तो रकम बनेगी, अगर नहीं तो कितने भी 0 मिला लो तो रकम नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पर एक ही अदद आप मिलाओ, अब 1 0 10, 2 0 100, 3 0 1000। अगर एक को हटा दो तो 0 0, कोई रकम नहीं बनेगी। तो आप ये समझे कि ये ईमान जो है वो एक अदद है, उसके साथ अमल वो मोतबर है और उसका सिला आखिरत में मिलेगा। और अगर ईमान नहीं है तो उसके लिए आखिरत नहीं है। और मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मुसलमान नेकी करता है तो उसके लिए उस नेकी को कम से कम 10 गुना दिया जाता है। तो वो जब 0 1 के साथ मिला तो 10 बन गए। बाकी अल्लाह ताला तो बड़े मेहरबान हैं। तो ये कुरान करीम में जगह जा बजा है कि जिसने जो ईमान लाए और अमाल सारिया किए वही जन्नत में जाएंगे। तो इसमें ये अदल के खिलाफ कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हमारा तीसरा आपसे सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिम ब्लड जो है वो मुसलमान को लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर कोई मुसलमान हो असर आ जाए तो बेहतर, आप अल्हम्दुलिल्लाह, वरना वो लगाया जा सकता है। असल में बात यह है कि जो गैर मुस्लिम या मुशरिक, उसमें उसकी जो नजासत है वो नजासत वो एतकादी नजासत है, ज़ाहिरी नजासत नहीं है। इसीलिए उसका खून बिल्कुल लगाया जा सकता है। और अगर कोई गैर मुस्लिम हो और उसी को कोई और गैर मुस्लिम खून देने को तैयार ना हो या कोई हादसा हो गया हो तो उसको मुसलमान भी खून दे सकता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हमारा चौथा सवाल आपसे ये है, क्या शोहर बीवी को या बीवी शोहर को ब्लड दे सकता है? इसी सूरत में निकाह पर तो कोई असर नहीं होगा? निकाह पर कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल शोहर बीवी को ब्लड दे सकता है, बीवी शोहर को ब्लड दे सकती है। ये देखें, असल में रिज़ात का मसला और है, वो दूध से ताल्लुक रखता है, मगर वो भी जब वो एक महदूद उम्र है उस उम्र में। बाकी इसमें ब्लड का कोई मसला नहीं है, ब्लड देने से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिज़ात का मसला भी देखें, हुर्मत जो आती है या नसब की वजह से कुछ रिश्ते हैं, या फिर रिज़ात की वजह से, या तलाक की वजह से, यहाँ तो ऐसा कोई भी वजह नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा पांचवा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों और मजहबी लोगों के बारे में बुनियाद परस्ती और तासुब का तासुर दुरुस्त है? देखिए, इस वक्त इस्लाम तेजी से फैल रहा है और पॉपुलर मजहब बनता जा रहा है, क्योंकि इस्लाम की तमाम बातें अक्ल में आने वाली हैं। फिर उसके तोड़ के लिए इस तरह के मनफी तसुरात फैलाए जाते हैं। इस्लाम जो है वो एक अमन का मजहब है और हर दौर में हर तकाजा के मुताबिक हर मसले का हल पेश करता है। अगर कोई दूसरे मजहब वाला अपने मजहब पर अमल करे तो उनको बुनियाद परस्त नहीं कहा जाता।
لیکن مسلمان اگر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرے تو اس کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے۔ مذہب پر عمل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے۔ مسلمان پر تعصب کا الزام لگانا یہ بھی غلط ہے۔ مسلمان تعصب نہیں رکھتے۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور اجمالی ایمان سب نبیوں پر رکھتے ہیں۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو مانتے ہیں اور آپ پر کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے بیٹے کا، اپنے بچے کا نام عیسیٰ بھی رکھتا ہے، موسیٰ بھی رکھتا ہے، شعیب بھی رکھتا ہے، یونس بھی رکھتا ہے، جیسا کہ آپ کا نام ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں رکھتا، تو اس میں پھر تعصب کہاں پایا گیا؟ مسلمانوں میں تعصب نہیں ہے۔ اسلام ایک رواداری کا مذہب ہے، اور اگر ہمارے کچھ منفی رویے اگر ہوں بھی، کمزوریاں ہوں بھی، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ غلطیاں کریں تو ان کو اس مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا، لیکن بصد افسوس اگر کوئی مسلمان میں کمزوری ہے تو اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ بالکل تعصب غلط ہے۔ یہ تعصب یا بنیاد پرستی کا، یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، دینداروں کو اور مذہبی لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارا چھٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی عبادات کو قمری تاریخ میں ملحوظ رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ حسابات کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ سورج اور چاند کو ہم نے پیدا کیا کہ ان کے ذریعے تم سالوں کا حساب معلوم کر سکو۔ تو شمسی تاریخوں کی بھی نفی اسلام میں نہیں ہے، لیکن قمری تاریخیں، مثال کے طور پر رمضان شریف آتا ہے، قمری تاریخوں کی وجہ سے پوری دنیا میں رمضان المبارک اس موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ اب ہر ملک اور ہر علاقے کے لوگ سردیوں کے روزے بھی رکھیں گے، گرمیوں کے روزے بھی رکھیں گے۔ اگر شمسی حساب ہوتا تو پھر ایک جگہ ہمیشہ روزے وہ سردیوں میں ہوتے، ایک جگہ گرمیوں میں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ سب کو یہ آسانی نصیب فرمائی، تو قمری حساب میں یہی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ویسے اللہ حکیم ہے، اس کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ البتہ شمسی حساب کا تذکرہ وہ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا قرآن کریم میں اشارات ہیں۔ اس کے علاوہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ اصحاب کہف والے اپنے غار کے اندر 300 سال رہے اور 9 سال بڑھے۔ اب آپ حساب کریں تو شمسی حساب سے تو 300 سال بنتے ہیں، لیکن قمری اور شمسی حساب میں جو فرق ہے اسی حساب سے 309 سال قمری حساب سے بنتے ہیں۔ تو اللہ نے شمسی حساب کا بھی ذکر فرما دیا اور قمری حساب کا بھی ذکر فرما دیا۔ اچھا، بہت شکریہ مفتی صاحب، ایک بار پھر آپ کے شکر گزار ہیں اپنے ٹائم کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ نشست ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔